Hello, future medicos. This is Dr. Aarti here. So, as you are knowing, we are discuss NEET 2024 biology MCQs here. So, हम लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर 15 तक कवर अप कर लिया है. ऑलमोस्ट रिपीटेड MCQs जो NEET 2024 के बेस पे है. क्या क्या आने वाला है, कैसा पैटर्न रहने वाला है, वो हमने कर लिया है. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, बेसिकली आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं. बहुत ही अच्छा, जो भी नीट क्वालिफाई कर लेते हैं या नीट के एस्पिरेंट होते हैं उसका बहुत ही अच्छा ये होता है. ह्यूमन फिजियोलॉजी सबका बहुत ही फेवरेट होता है. तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. अब बहुत सारे नीट 2024 में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से हटा दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है. लेकिन फिर भी नीट 2024 और एनटीए को देखते हुए ये हमेशा जो रिमूव करते हैं चैप्टर्स उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन ले आते हैं. तो आज हम लोग वही टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन देखेंगे जो चांसेस जिसके हैं कि वो रिपीट कर सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1. The primary site for the absorption of most nutrient in the digestive system. प्राइमरी साइट पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन का, ज़्यादा न्यूट्रिएंट कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है. ऑप्शन देखेंगे. स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इसोफेगस. तो अपना आंसर चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो होता है स्टार्ट होता है ओरल से, माउथ से, और वो एंड होता है एनल तक. तो वो उसके बीच का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इसोफेगस है. तो अपना जो स्टमक होता है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है. क्यों क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है. विलाई होते हैं इसके जो सरफेस एरिया को विलाई क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं सरफेस एरिया को, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाता है. माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं. तो चलिए ऑप्शन अपना बी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the breakdown of fat into fatty acid and glycerol in the small intestine. कह रहा है कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस होता है बेसिकली. क्वेश्चन में भी दे रखा है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ऑप्शन देखते हैं. अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन. तो सबसे पहले जैसे ही फैट आएगा ना, फैट का कहीं पर डाइजेशन हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन होना बेसिकली उसका फैट का डाइजेशन ही होना होता है. ठीक है. तो वो जो फैट है वो ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में स्टोर रहते हैं. तो फैट का जब ब्रेक डाउन हुआ तो वो वहाँ पे क्या काम करेगा? कौन सा? लाइपेज काम करेगा, क्योंकि लाइपेज ही लिपिड के फैट, दैट मीन्स लिपिड ही होता है, लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए हेल्पफुल रहता है. तो अपना आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द लीवर सिक्रेट वाइल विच इज स्टोर इन द. जो लीवर वाइल सिक्रेट करता है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? ऑप्शन देखेंगे. गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्टमक एंड डिओडिनम. तो ये जो गॉल ब्लैडर है, वाइल लीवर में फॉर्म होता है, सिक्रेट होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर जो अपना पित्ताशय होता है उसमें जाके स्टोर रहता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टमक इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस. कह रहा कि कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है स्टमक का. ऑप्शन देखेंगे. मैकेनिकल डाइजेशन and the chemical digestion of protein, absorption of nutrient, mixing and churning of food. तो देखिए मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है स्टमक में, क्योंकि HCl वहाँ पे प्रेजेंट होगा. केमिकल डाइजेशन भी होगा, HCl प्रेजेंट है. तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है स्टमक में. अभी ये डाइजेशन का ही प्रोसेस चल रहा होता है इसमें,
इसमें किसी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मिक्सिंग एंड चर्निंग ऑफ फूड ये भी होता है अपना स्टमक का। तो ये जो 3 है, ए, बी और डी है, ये स्टमक के एग्जैक्ट फंक्शन है, और जो सी नंबर है वो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एंजाइम पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ। कह रहा है कि एंजाइम जो पेप्सिन है वो किस चीज़ के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये अपना हो जाएगा प्रोटीन के लिए। जैसे हम आपको बताए थे, फैट के लिए लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिएजेज जो कि वहाँ से डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। जैसे डीएनए है तो डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएजेज, और आरएनए है तो राइबो न्यूक्लिएजेज। ये इसको डाइजेस्ट करती है, एक तरह का ब्रेक डाउन करके स्टोर करती है हमारे बॉडी में, या फिर उसको एनर्जी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ईजिली ब्रेक डाउन कर देती है, ताकि जो साइकिल, क्रेब साइकिल होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे साइकिल जो चलते हैं वो ईजिली हो सके। वहाँ पे प्रोटीन का एक छोटा मॉलिक्यूल्स मिल सके प्रोटीन के। जैसे प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन किस में, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होंगे, तो प्रोटीन का डाइजेशन पेप्सिन करेगा, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन अपना आ जाएगा पेप्सिन किस में रिस्पॉन्सिबल रहेगी? प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन द स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन? कह रहा है कि ये हाइड्रो HCl का क्या फंक्शन होता है स्टमक में डाइजेशन के दौरान? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अपना जो सी ऑप्शन है, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl डाइजेशन के दौरान। तो अपना आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करता है, माइक्रोविलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। चलिए, ये सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसका दो काम है, एक तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, तभी तो एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टोर वाइल सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, पहले भी हम समझा चुके हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द पैनक्रियाटिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड इज। तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज और कीमोट्रिप्सिन। तो अपना आंसर बहुत इजीली अमाइलेज चला जाएगा। अभी अभी हम कार्बोहाइड्रेट के लिए भी पढ़ाए थे आपको कि कार्बोहाइड्रेट को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड में कौन कन्वर्ट करता है? अमाइलेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक? कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टमक में? इंसुलिन, ग्लूकागोन, गैस्ट्रिन, सोमैटोस्ट्रिन, स्टेटिन। तो अपना गैस्ट्रिन, बिल्कुल स्टमक के नेम से ही आ जाता है। गैस्ट्रिन जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करने का हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 10। द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टमक इज फैसिलिटेटेड बाय। जो मूवमेंट हो रहा है फूड का थ्रू द हमारे माउथ से और इसोफेगस से लेके स्टमक तक, उस वो कैसे फैसिलिटेट हो रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है? फैसिलिटेटेड होना मतलब कैसे वो आगे बढ़ रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू? मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस, सेगमेंटेशन, चर्निंग, मास्टिकेशन। तो वो जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस। वो देखिए इस तरीके का वो मूवमेंट होगा, ऐसे ऐसे फूड आगे बढ़ता है इसमें, फिर इधर से फूड आएगा, फिर यहाँ पे फूड रुकेगा, फिर ऐसे करके। तो ये पूरा एक तरह का मूवमेंट चलता रहता है। तो एक
फूला 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 हुआ एक मूवमेंट चलेगा, तो वही होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कभी आप खाना भी खाते होंगे तो गर्दन के जगह पे आप फील कर सकते हैं वो कि खाना आया, फिर एक बाउल टाइप बना, फिर नीचे थोड़ा खाना आता है तो फिर वहाँ फूलता है। तो इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू खाना स्टमक तक जाता है। जब हम खाना खाते हैं ईसोफेगस से स्टमक तक जाता है, बल्कि पूरा ऑल ओवर स्मॉल इंटेस्टाइन तक भी ऐसे इसी प्रोसेस पेरिस्टालटिस मूवमेंट के थ्रू ही जाता है खाना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी हम आपको बताएं ना, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ माउथ से शुरू होता है और एकदम एनस तक जाके ख़त्म हो रहा है, इनल तक। तो चलिए हम देखते हैं, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपना आंसर इसमें क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा इसमें लीवर। लीवर जो होता है ना वो एसेसरी ऑर्गन होता है। ये इसका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, लेकिन ये एसेसरी ऑर्गन में है। ये एकदम से एग्जैक्ट इसका पार्ट नहीं होता है, ये साइड में प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है। जैसे वाइल का फॉर्म कर रहा है तो लीवर के पास जो गॉल ब्लैडर है, एक और ऑर्गन, वो गॉल ब्लैडर स्टोर कर रही है। तो ये सब इमल्सीफाई करने में फूड को उसमें हेल्प करती है। इसका भी एक रोल होता है, एसेसरी रोल रहता है, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का एग्जैक्ट कोई पार्ट नहीं है, एसेसरी पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्राइमरली अकर इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बता रहा है कि अब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। तो जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है वो अपना लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखिए सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना, ये सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो वह वाटर से आप ऐसे समझिए, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स सारे न्यूट्रिएंट तो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब हो गए। तो जो फीकस बच गया अब, जो कि एब्जॉर्ब होने लायक नहीं है अब, तो उसको एक आगे मूवमेंट के लिए वाटर की नीड होती है। तो ये सबसे लास्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वाटर का एब्जॉर्ब होगा, और जितना वाटर एब्जॉर्ब हो पाएगा होगा, नहीं तो फिर वो फीकस के थ्रू बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, विच सब्सटेंस इज नॉट एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता है? अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, वाटर एंड वाइल साल्ट। तो अपना डी आंसर, वाइल साल्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है एब्जॉर्ब। ये रिसाइकल होता है और जाके बैक टू लिवर, वहीं पे लिवर में ही चला जाता है। रिसाइकल होने के लिए लिवर में जाता है, फिर स्टोर होने के लिए वो गॉल ब्लैडर में आ जाता है। तो ये एब्जॉर्ब कहीं से कहीं तक वहीं पे इमल्सीफाई हुआ, गॉल ब्लैडर से निकल के पैनक्रेटिक जूस के साथ मिल करके इमल्सीफाई हुआ, फिर रिसाइकल के लिए ये लीवर में जाता है, और लीवर से फिर रिसाइकल होकर के ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। वाइल जो होते हैं वो वाइल सॉल्ट और वाइल पिगमेंट से बने होते हैं, तो उसी वाइल सॉल्ट की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड अकर ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम कोल्ड। कह रहा है कि जो प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है, ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं कौन सा प्रोटीन है, तो उसको अमाइनो एसिड में अगर कन्वर्ट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियजेस। तो प्रोटीन है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीएजेस, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बहुत बार इसको हम बता चुके हैं, चलिए ऑप्शन देख लें, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रिया। तो भाई बेसिकली अगर यहाँ पे इसमें से गॉल ब्लैडर होता ना, तो हम लोग आंसर गॉल ब्लैडर लगाते, लेकिन इसमें लीवर दे रखा ऑप्शन। लीवर का भी काम वही है, फॉर्म करता है वाइल, तो इमल्सीफाई भी फैट का यहीं से होता है, तो लीवर अपना आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया ये अपना 15 क्वेश्चन। में भी क्वेश्चन नीट 2024 में रिपीट कर सकता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, वैसे इसको रिमूव कर दिया गया है। आप फिर भी इस 15 क्वेश्चन को
नहीं देखे तो एक बार देख लें। और चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, फ्रेंड्स से के साथ शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपको, किस तरीके का वीडियो चाहिए, कैसा सीरीज़ चाहिए, आप हमको कमेंट करके बताएं। थैंक यू।